गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार, मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। तो अब आप ये समझो, गुरु जो होते हैं समर्थ गुरु, तुमको घर पहुंचाऊना एक हमारो काम, एक लक्ष्य को उद्देश्य कि जीवों को इनके घर पहुंचा दें, तो बराबर वो मेहनत करते हैं। काल के हाथ से जीव को अपने हाथ में ले करके और गुरु पर जहाँ इनका स्थान अंदर में है वहाँ बांध देते हैं, और शरीर छोड़ करके भी अगर चले जाते हैं तो उतर करके वहाँ आ करके और उनको प्रेरणा देते रहते हैं, समझाते बताते रहते हैं कि जाओ वहाँ चले जाओ, क्योंकि अब अंदर का कान खुला नहीं, अंदर की आँख खुली नहीं कि देख करके और सुन करके यानी वो बदल जाएगा। तो जिसको अधिकार दे करके जाते हैं कि ये संभाल करेगा, उसके पास भेज दिया करते हैं। तो बातों को सुनकर समझ करके आप समझो कि आदमी चोर डकैत बन जाता है, और बातों को सुन करके समझ करके साधु बन जाता है, साधक बन जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे संभाल करते रहते, इस तरह संभाल करते हैं। और जब साधना करता है तो उसमें जो बाधा आती है उसके लिए भी मदद करते हैं। ज़मीन को थपथपा दिया, ताली बजा दिया, चुटकी बजा दिया, कहीं कुछ कर दिया कि ध्यान दूसरी तरफ से दूसरी तरफ चला जाए। जैसे लड़का कोई सामान उठाने जा रहा है, आप देख रहे हो कि गिरेगा, टूट जाएगा, बोलो कुछ ना, लेकिन ऐसे कर दो, ढहा दो, ठका दो, हाँ तो देखेगा तो छोड़ देगा, उसको नहीं छुएगा। फिर आँख ऐसे देख लेगा तो नहीं छुएगा। ऐसे संभाल करते रहते हैं और हंस खेल करके पार कर दिया। जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं, जो समर्थ गुरु होते हैं। अब अगर नहीं माना, बहुत चंचल रहा, तो 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में पार किया करते हैं। लेकिन उस समय पर की परिस्थितियाँ और थी, अब तो नर्क चले जाएंगे, कर्म खराब हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था, हम ये चाहते हैं कि तुम बगीचा लगाओ, फल भी खाओ, और नहीं तो बगीचा लगाने वाले फल जल्दी नहीं खाते हैं, चले जाते हैं, तब उसमें फल आता है। तो हम ये चाहते हैं कि तुम एक ही जन्म में पार हो जाओ। तो गुरु का काम तो हम ही कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उन्हीं का काम हम भी कर रहे हैं। हमारा काम तो अभी कोई शुरू ही नहीं हुआ। हमने तो उन्हीं के मिशन को पकड़ा है और गुरु भक्ति का निशाना बनाया, गुरु के आदेश का पालन का निशाना बनाया। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं। नामदान देना ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन गुरु महाराज का जब आदेश हो गया, नामदान देने से पहले इनको नामदान अगर दे दोगे और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया, तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। इसलिए जहाँ कहीं भी जाता हूँ, सब जगह नामदान देता हूँ। आपके नेपाल में दिया, हांगकांग में दिया, चाइना में दिया, आपके जो है मलेशिया में दिया, सिंगापुर में दिया, कतर में दिया, ओमान में दिया, आपके श्रीलंका में दिया, थाईलैंड में दिया, इंग्लैंड में दिया, अमेरिका में दिया, बहुत जगहों पर 14-15 देशों में नामदान दिया हूँ। गया तो हूँ 16-17 देशों में। भूटान में परमिशन नहीं मिला था, वहाँ लोगों को प्रयास किया,
तो बॉर्डर पर भूटान के बहुत लोग आए थे, वहाँ भी दे आए। तो इतने आदमी तो नहीं मिलते हैं सब जगह, बड़े बड़े शहरों में थोड़े ही रहते हैं। कमरों में भी नामदान दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? इसलिए इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। और अगर शरीर छूट गया तो और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे मुक्ति मोक्ष मिल जाए, ये जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए। इसलिए दया आ जाती है कि दे दो इनको, आज नहीं भी समझ पाएंगे और कल कोई समझाने वाला मिल जाएगा तो करने तो लगेंगे। आप समझो बहुत कोई समझाया बाद में, लेकिन नामदान देने वाले नहीं मिले, दूर चले गए, तब तक समय पूरा हो गया तो फंस जाएगा। सब जगह नामदान दे देता हूँ। आपको बता रहा था वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है। जैसे राम आए थे, राम नाम में उन्होंने ताकत भरा था। आप देखो राम राम पत्थर पर लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। लंका जब जला, विभीषण की कुटिया बच गई थी, क्योंकि राम राम लिखा हुआ था। राम नाम में उसमें शक्ति थी। कृष्ण आए, कृष्ण नाम को जगाया उन्होंने, कृष्ण नाम से लोगों को लाभ मिला। द्रौपदी को, ग्रह को, 12 तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने हमारे जगाया। और उसके पहले जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव नित्य रहने कोई। और जो माने देने वाला। तो यह नाम जगाया और कहा ये भगवान परमात्मा का नाम है, यकीन करो, विश्वास करो। लेकिन जल्दी लोगों को विश्वास न हो। आप इतनी भारी संख्या में लोग बैठे हो, सब धार्मिक हो और सब भगवान को मानते हो, लेकिन सब लोग एक नाम से उसको नहीं मानते हो, न जानते हो। आपको किसी नाम से फायदा हो रहा है, किसी नाम से फायदा हो रहा है। विश्वास आपका हो गया तो आपको फायदा हो रहा है। भाव से भक्ति मिलती है और भक्ति से लोगों को लाभ मिलता है। मोटी बात आपको बताऊं कि ऐसे देखा जाए, सच पूछो तो आदमी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और जिसको भगवान को देखा नहीं आदमी ने, उन्हीं को जिस तरह से लोगों ने समझा, बनाया, देखा, उसी तरह से मूर्ति बना करके वो मान्यता दे देता है ये भगवान है। आप समझो मान्यता देने वाला, बनाने वाला हर इंसान ही है, इंसान ही है। तो अब वो भगवान तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन भाव है, प्रेम है, तो भक्ति उसके प्रति जगती है, तो उसी से फायदा हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि सबका भाव अलग अलग है। सबके अंदर जब भावना जगती है तो कुछ न कुछ फायदा हो। तो गुरु महाराज ने कहा भाई इनका समय पूरा हो जाएगा, उन्हीं नामों से अब ये पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा परीक्षा ले लो, इम्तहान लो अब तुम जय गुरुदेव नाम का। खूब परीक्षा लिया लोगों। नदी में नहाने के लिए गए, डूबने लग गए, कोई सहारा नहीं। जय गुरुदेव बोले, बस तेज हिलोर आई पानी की, और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द, चिल्लाया, तड़पा, तो प्रेमी ने कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया। मरने वाले ने आँख खोल करके बताया कि वो जल्लाद सब हट गए जो मार कूट रहे थे, आराम से जा रहा हूँ। बहुत सारा चमत्कारिक अन्य समझ लो क्रिया लोगों के सामने हुई जय गुरुदेव नाम बोलने से। तो गुरु महाराज तो चले गए जगाने वाले जय गुरुदेव नाम को, लेकिन इस नाम में अब भी ताकत है। क्यों है? इसलिए कि यह सतयुग का नाम है और कलयुग में ही सतयुग आने का प्रमाण मिलता है, पुराणों में मिलता है। गुरु महाराज भी कहे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो सतयुग में भी यह नाम रहेगा। इसलिए इस जय गुरुदेव नाम में ताकत प्रेमियों अब भी है। आप मुसीबत के समय कोई भी कहीं भी जय गुरुदेव नाम बोल करके अपने जान माल की रक्षा कर सकते हो। और आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम मुसीबत में बोल करके मदद ले सकता है।
तो ये जय गुरुदेव नाम को आपको लोगों को रटाना पड़ेगा। प्रचार करोगे तो जाएंगे भूल, कहाँ कोट कोट मुन जतन कराएं, अवंत नाम मुखावत नहीं। आखिर वक्त पर आदमी का होश वास चला जाता है, बता नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन जो चीज़ें रटी रहती है वो याद रहता है। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी का जो पाठ करते थे उनकी हो गई तबीयत खराब। लोगों ने कहा भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए? तो एक मोटा तगड़ा हलवाई था, बोले उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बोल पाएगा, क्या कर पाएगा? लोगों ने कहा नहीं, सिखा दिया जाएगा, रिहर्सल करा देंगे, बोल ले जाएगा। गए उसके पास, बोले तुमको हम रामलीला में हनुमान जी बनाना चाहते हैं। तो कहा कि हनुमान जी बनाना चाहते हैं। अंदर अंदर बहुत खुश हुआ कि मैं हनुमान जी बन जाऊंगा, मेरा फोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, सुबह लोग उठेंगे, हमारा पैर छुएंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाएंगे, अरे मैं तो भगवान हो जाऊंगा। लेकिन फिर सोचा झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है। अंदर अंदर सोचा झूठ नहीं बोलूँगा इनसे। कहा देखो भाई मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन लोगों ने कहा पढ़ाएंगे ना तुमको, सिखाएंगे, चलो मेरे साथ। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर सिखाए, करके भी दिखाए, करवा के भी देखे, बोले पास हो गया, अब ये कर ले जाएगा। लेकिन रात को जब पहुंचा स्टेज पर, लाल आंखें किए हुए बैठे रावण को देखा तो पैर कांप गए, डर के मारे सब भूल गया। वही याद रहा जो बराबर शुरू से उसको याद रहा। और जब रावण ने डांटा, ए बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तब कहता सरकार की दुहाई, हम रामदास हलवाई। सब काम खराब कर दिया। लेकिन वही लिखाता पढ़ाता रहा, सब जगह बताता रहा, तो वही उसको रामदास वही नाम था उसका जो था वही बता दिया उसने। ऐसे ही प्रेमियों रटाओगे तब तो याद रहेगा, और नहीं रटाओगे तो ये जाएंगे भूल। तो आप लोग अखंड नाम धुनी करो, जगह जगह 12 घंटा की कर दो, 24 घंटे की कर दो, 8 घंटे 4 घंटे नहीं 2 घंटे की तो सब लोग कर ही सकते हो। और मेरे बताने के बाद जिन जिन घरों में 2 घंटे की नामधुनी शुरू हो गई और ध्यान भजन सब लोग करने लग गए, बीमारियां हटने लग गई, लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम हो गया, रुपया पैसा में भी बरकत शुरू हो गई। लेकिन जिन्होंने इस बात को पकड़ लिया उनको तो फायदा दिख रहा है, और नहीं तो बाकी बस दया करो, नौकरी मिल जाए लड़के को और बीमारी चली जाए और ये हो जाए, वही ये सब लाइन में इसे बोलते रहते हैं। लेकिन जो 100 मर्दों की दवा को पकड़ लेता है, इससे मर जाएगा, तकलीफ जाएगी, उसको फायदा दिखाई पड़ने लगता है। तो प्रेमियों अब आप इस बात को समझो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप अगर बोलना शुरू कर दोगे तो आपको फ़ायदा इसमें दिखने लगेगा, दुनिया के बनने में दिखने लगेगा फ़ायदा, तकलीफ दूर होने में फ़ायदा दिखने लगेगा। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत चंचल होते हैं, मानते नहीं बात को, तो उनको कहोगी बच्चियों कि जय गुरुदेव बोलो तो नहीं बोलेंगे। तरीका बता देता हूँ, मजबूरन बोलेंगे। रात को जब खाना बना लो तो बन जाए तब पूरे परिवार के लोग जो उस समय घर पर हों सबको इकट्ठा करो और आधा घंटा 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और फिर भोजन खिलाना शुरू करो। जब बच्चों को मालूम हो जाएगा कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से ही खाने को मिलेगा, तो जैसे कुकर सीटी देगा, कढ़ाई में छुन्न मुन्न होगा, तैसे ही काका चलो, दादा चलो, भाई चलो, ध्वनि बोला जाए कि जल्दी जल्दी ध्वनि बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। कोई कैसा भी हो, सबको बताओ कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके फिर सो, बोलते बोलते सो, जब तक नींद ना आ जाए बोलते रहो। सबको बताओ
कि सुबह जब उठो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके उठो और मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, शाकाहारी रहो। देखो तुमको कितना फायदा मिलता है, कितनी शांति मिलती है। फायदा जरूर होगा। आप ये समझो कि ये ऐसी औषधि है कि ये रसायन है। रसायन, रसायन किसको कहते हैं? आयुर्वेदिक में एक दवा होती है, उससे मर्ज जाता है, लेकिन मर्ज की कमजोरी नहीं जाती है। और जो रसायन होता है उससे मर्ज भी जाता है, मर्ज की कमजोरी भी जाती है। तो ये समझो इससे सब तकलीफें दूर होंगी अगर आप सिखा ले जाओगे, लोगों को बता ले जाओगे, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवा ले जाओगे। तो बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो ये हमारे सामने ये चाइना के लोग बैठे हैं, चाइना के, ये वहाँ से नामदान लेने आए हैं। इनको हमने सबसे पहले जय गुरुदेव नाम के ही बारे में बताया और अब ये बोलने लग गए, इनको याद हो गया। ऐसे बोलने से होता है, बोलने से होता है। जब बोलते रहेंगे तो रट जाएगा। और जब ना धोखे से नाम, धोखे से भी अगर नाम निकल जाता है तो वो मदद कर देता है। तो ये तो है जगाया हुआ नाम। जगाया कैसे जाता है ये भी बता दें। आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस मालिक से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा। ऐसे ही नाम को जब जगाया जाता है तो तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है और उस नाम से जब पुकारते हैं तो तुरंत वो मदद करता है। जैसे पूरा परिवार के साथ आप कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और उसने कहा पापा, तो तुरंत देखोगे मम्मी, मम्मी देखेगी, भाई भाई। जिसको पुकारेगा वो तुरंत देखेगा और तुरंत मदद करेगा। रहेंगे सब साथ, लेकिन जिसको बुलाएगा वो मदद करेगा। तो कहा ना, कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। जो नाम यानी समझो जिससे लोगों को फायदा हुआ, भगवान का नाम उन्होंने मान लिया। लेकिन इस समय पर फायदा किस नाम से होगा? जय गुरुदेव नाम से होगा। इसलिए रटाना जरूरी है। आपको न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद, न बाल बच्चों को। आप जहाँ पर भोजन खाते हो वहीं पर खाओ शाकाहारी भोजन। जिसके साथ उठते बैठते हो, जिस समाज जाति के पास रहते हो वहीं रहो। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करो। हमारी तरफ से रोक नहीं है। ये जरूर कहता हूँ, लड़के लड़कियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, तो देख करके शादी ब्याह आप कर दो। जब देर होता है तो जैसे भूख लगती है आदमी को, खाना समय पर नहीं मिलता है तो छीन के खाता, चुरा के खाता है। ऐसे ही जब उम्र उनकी हो जाती है तो वो खुद शादी ब्याह रचा लेते हैं। तो कोई रूप रंग पर चला जाता है, कोई धन दौलत पर चला जाता है, कोई विद्या पर चला जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो ऐसे रिश्ते निभते नहीं हैं, उनसे प्रेम अंदर नहीं उमड़ता है। 2 महीना भी नहीं होता तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और दहेज का मुकदमा अगर लग गया तो आप ये समझ लो कि जेल एक बार जाना ही जाना पड़ता है। हवा खानी पड़ती जेल की। तो ऐसी नौबत क्यों आए? समय पर आप देख करके शादी ब्याह कर दो, क्योंकि आपके पहचान और जीवन के अनुभव में उनमें अंतर रहेगा। ये जरूर कहता हूँ। अब ये सब सुविधा दे दिया, लेकिन जो परंपरा दक्षिणा देने की है वो भी नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो दक्षिणा तो आपको देना पड़ेगा। अब दक्षिणा देना क्या है यह भी बता दूँ आपको। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, बच्चों और बच्चियों अब मत करना।
मांस मनुष्य का भोजन ही नहीं है। आप देखो जड़ वस्तु मनुष्य का भोजन है, चेतन का भोजन जड़ है। वो चेतन जो मांस खाते हैं, चेतन को खाते हैं, उनका मैदा अलग है, उनके दांत नुकीले हैं। कुत्ता बिल्ली शेर देखो छाछ के पानी पीते हैं, बनावट ही उनकी अलग है। मैदा उनका उसी है, वही देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटे से बच्चे को कुछ भी खाने पीने को मत दो बचपन से, और मांस खिलाओ, बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि आप शाकाहारी भोजन करना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाया कुदरत ने। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो, खा जाती है, खखाड़ के ठोक दो। आप लेट्रिन के बाद धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाती है, उसका काम सफाई करना, तो खाएगी, खा करके साफ करती है। मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो उनका भोजन मत खाना, दया करो, उनके लिए छोड़ दो। अंडा क्या है? जब माताएं मासिक धर्म होती तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। जो डॉक्टर कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, वैज्ञानिक कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ये अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन बगैर पेट्रोल का कोई हवाई जहाज उड़ता है? हेलीकॉप्टर। हनुमान जी कौन से हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे संजीवनी बूटी लेने? उड़ कर गए, पूरा पहाड़ उठा के ले आए। शाकाहारी थे, जितने भी महापुरुष हुए सब शाकाहारी थे। जबान के स्वाद के लिए लोगों ने जीवों पर दया करना छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया, रहम को लोगों ने छोड़ दिया। समझे कि जो गल काटे और का अपना रहा कटार, साहब के दरबार में बदला कहीं न जा देना पड़ेगा। इसलिए अभी तक अनजान में या जान में आपसे कोई गलती बन गई, आप मत करना। शराब में 1000 बुराई, मुसलमान की किताब में लिखा है, एक कतरा शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा, पियो गंगा जल कृत बारुण जाना, तदपि न संत करें तहीं पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। आप यहीं छोड़ जाओ, लेकिन शराबी का साथ जरूर छोड़ना, नहीं तो शाम को फिर पिला देगा। अच्छे का साथ करोगे अच्छाई आएगी, बुरे के साथ रहोगे बुराई छूट नहीं पाएगी। साथ का बड़ा असर होता है। देखो कई कितना प्यार करती थी राम से, अपने बेटा भरत से ज़्यादा, लेकिन मंथरा 24 घंटा उसकी दासी उसके पास रहती थी। दिमाग बदल दिया और उन्हीं राम को 14 वर्ष के लिए उसने जंगल भिजवा दिया। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस पांस और मिश्री कहा गया ना। इसीलिए साधक ने साधक का संग मांगा, साध संग में देव नित, परम गुरु दाता रे मालिक, मुझको साधक का संग दो। तो अच्छे लोगों के पास उठना बैठना, ये जो सत्संगी है पुरानी, इनके पास उठो बैठोगे छूट जाएगा। शराब मत पीना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती है। आप देखो ये भारत भूमि है, यहाँ पर जब जब आंखों से पहचान खत्म हुई तब तब विनाश हुआ। महाभारत क्यों हुआ? रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? यही कारण बना। रावण कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, 1 लाख लड़के 1.25 लाख नटी थे, 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, उच्च कुल खानदान का पुरुष ऋषि का नती था। लेकिन जब मांस खाता और शराब पीता तो आंखों की पहचान खत्म हो जाती, दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नज़र देखने लगता था। यही 3 कारण बना, उसको राक्षस कहा गया, उसका सर्वनाश हुआ। तो ऐसा काम न करना। देखो देशभक्ति प्रमुख चीज होती है, देशभक्ति बनाए रखना। हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं है। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना और नियम कानून का प्रेम से सब लोग पालन करना। बोलो जय गुरुदेव।
गुरुदेव। इसी तरह से नाम धरी सब लोग बोलते रहिएगा और बोलवाते रहिएगा लोग। देखो प्रेमियों, आगे का जो साल आ रहा है इसमें बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। आप पे समझो हार्ट अटैक जिसको कहते हो, चलते चलते गिरे, खत्म हो गए। कोई समय नहीं दिया, न कुछ बताने का और न कुछ करने का, न अस्पताल पहुंचाने का। एकदम से बंद हो जाता है, नसें बंद हो जाती हैं। आप देखो, बुढ़ापे में बंद होना चाहिए जब कमज़ोर हो जाता है शरीर, लेकिन जवान जवान का हार्ट फेल हो रहा है, लड़कों का हार्ट फेल हो रहा है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि संयम और नियम का पालन नहीं करते हैं। ये जितनी चिकनी चीज़ें हैं, ये जब से चली तब से देखो रोग बहुत बढ़ गया। ज़रूरत की चिकनाहट भी लेनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, मन उसी का आदी हो जाता है। ये जो बनी बनाई चीज़ें बाज़ारों में आ रही हैं, जवान लड़कों का हार्ट फेल होने का क्या मतलब है, लकवा होने का क्या मतलब है, अपंग हो जाता है, शरीर नहीं चलता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है जवान लड़कों का, 18-20 साल के लड़कों का। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि ये जो जापान में खाने वाली चीज़ें, इंग्लैंड में खाने वाली चीज़ें, चाइना में खाने वाली चीज़ें, उनको ये खाते हैं, नाम पर खाने लगते हैं, और उसमें क्या पड़ा है ये नहीं पता है। सत्संगियों के लड़के भजन कैसे कर पाएंगे जब उन चीज़ों को खाएंगे? क्योंकि वहाँ तो कोई रोक टोक है नहीं कि ये जानवर की चर्बी का तेल है, ये सरसों का तेल है, सोयाबीन का है, ये किसका है, कुछ नहीं। वहाँ तो मांसाहार चरम सीमा पर है। विदेशों में 2% 4% भले मिल जाएं आपको, या सत्संगी हैं अपने वो मिल जाएं, या बूढ़े बुजुर्ग बहुत हैं जो राजस्थान के गए हुए मारवाड़ी हैं, या जो जैन समाज के यानी बुजुर्ग लोग हैं वो भले मिल जाएं, नहीं तो बाकी तो वही फैशन है, वही एक उनका रीति रिवाज हो गया। जैसे खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े टट्टी करने का, खड़े खड़े पेशाब करने का, खड़ा खड़ा सब काम करने का, जैसे उनका वो रिवाज हो गया। जैसे आपका ये है कि चौका लगाते थे, पालथी मार करके बैठ करके आराम से खाते थे। आपकी भारतीय संस्कृति में ये चीज़ है, ऐसे वहाँ की ये संस्कृति हो गई, कल्चर हो गया। जो विदेशों का भोजन है, यानी आप ये समझो प्रेमियों कि वो यहाँ पर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो चीज़ें जो वो भेज दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और लड़कों की आदत जो खराब होती जा रही है, लड़कों की तो छोड़ो, जवानों का लार टपकने लगता है। लेबल को देखते ही, पैकेट को देखते ही लार टपकने लगता है। तो यह यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है, यह भोजन आपके सूटेबल नहीं है आपके शरीर के लिए। और अगर यही हाल रहा तो इसी 2022 में आप देख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। अगर आप समाचार पढ़ते हैं या अखबार देखते हैं या आप सोशल आदमी हैं, सोशल स्टडी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। किसकी? हार्ट अटैक की, लकवा की और अन्य समझो ये गठिया बयार की और इन चीज़ों की यह संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए आपको आज सचेत कर रहा हूँ। क्यों सचेत कर रहा हूँ? कि आगे जो 2022 है वो आपके लिए अच्छा रहे, वो आपके लिए खराब ना हो। हालांकि अच्छा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 2021 से अच्छा रहेगा, लेकिन आपके लिए तो अच्छा रहे। जो नहीं जानते हैं या जो नहीं मानते हैं, बताने पर सुनते नहीं हैं, उनके लिए ही खराब रहे, आपके लिए क्यों खराब रहे? अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि घर से निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं,
पढ़ने जा रहे हैं कि खेलने कूदने जा रहे हैं कि गलत बच्चों के साथ में घूमने जा रहे हैं, कोई गलत काम में तो नहीं फंस रहे हैं। ध्यान रखो, शाम को लौट के आवे तो कुछ पूछताछ तो करो। रुपया पैसा जब मांगता है देते चले जाते हो, मांगता है साइकिल खरीद देते हो, बाइक खरीद देते हो, गाड़ी खरीद देते हो आप, तो कम से कम देखो तो क्या कर रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, और नहीं तो ये मेहनत की कमाई से बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समय पर जो खाली इसी का पैसा का आनी रोटी खाते हैं। लड़कों को देख लेते हैं, इनके पास पैसा है, बस ऐसे लड़कों की गलत आदत डाल देती खाने की, और मतलब बहुत चीज़ों की गलत आदत डाल देते हैं और 2-4 फोटो खींच लेते हैं। अब तो फोटोग्राफर बुलाना नहीं है, अब तो अन्य समझ लो कि टीवी बैठ करके एक जगह देखना नहीं है। उनके जेब में टीवी भी पड़ा रहता है, उनके जेब में कैमरा भी पड़ा रहता है, जहाँ चाहें तहाँ टीवी देख लें, जहाँ चाहें नंगी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहें सीधी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहें वो फ़ोटो खींच लें, तो बस फट से खींच लेते हैं। अब खींच लेते हैं और दिखाते हैं। अब लड़का लड़की जो होते हैं वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, घर पर मार पड़ेगी और ये हो जाएगी, बस गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों का खान पान सही रखने की ज़रूरत है, यह शरीर का सिस्टम बिगड़ने न पावे, इस चीज़ का आप सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,